दोस्तों नमस्कार, मैं शहबाज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। पर्यटक, श्रम एवं खनन मिनिस्टर जीवेश कुमार ने कहा कि भागलपुर बांका में पर्यटन स्थल को डेवलप किया जाएगा ताकि पूरे हिंदुस्तान के मानचित्र पर उनका एक नाम हो। उन्होंने ये भी कहा कि पर्यटन स्थल डेवलप होने के साथ साथ यहाँ पे एयरपोर्ट की भी जल्द व्यवस्था की जाएगी। देखिए इस रिपोर्ट में जीवेश कुमार ने क्या कहा। पूरा दिन आज हमने बांका और भागलपुर में ही बिताया है और निश्चित रूप से भागलपुर और बांका में पर्यटन की अपार संभावना है, अद्भुत संभावना है। उस ओर हमारा ध्यान भी लोगों ने आकृष्ट करने का कार्य किया और हमने उन सारी संभावनाओं को आज मंदार पर्वत जा कर के तलाशने का काम किया है। मंदार सर्किट को जल्द से जल्द चालू किस प्रकार से किया जाए उस दिशा में पदाधिकारियों को निर्देश दिया है। साथ ही साथ जो रोपवे का काम हो रहा है, मैंने आज 90 दिन की समय सीमा तय कर दी है कि 90 दिन के अंदर रोपवे को किस प्रकार मंदार पर्वत पर प्रारंभ कर दिया जाए। और इतना ही नहीं, बांका और भागलपुर के अंदर तीनों प्रकार के टूरिज्म को डेवलप किया जा सकता है। धार्मिक टूरिज्म भी, जियोलॉजिकल टूरिज्म भी और इको टूरिज्म भी। बिहार की खूबसूरती को भी हम भागलपुर और बांका में लाकर दुनिया भर के लोगों को दिखा सकते हैं। उस दिशा में आज बांका के जिलाधिकारी के साथ बैठकर हमने समीक्षा भी की है और उनसे मैंने प्रतिवेदन भी मांगा है। हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ईश्वर ने अवसर दिया तो निश्चित रूप से बांका और भागलपुर को बिहार ही नहीं देश के पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने का काम करेंगे। सर, भागलपुर में जो आप आए हैं मिनिस्टर साहब, यहाँ पे बहुत ऐसे पर्यटन हैं जो बहुत पुराने हैं, बिल्कुल जर्जर स्थिति में हैं। उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? आप कोई नाम बताएंगे तब। भागलपुर धरोहरों से भरी हुई भूमि है और निश्चित रूप से जो भी संभावना पर्यटन की दृष्टिकोण से डेवलप करने के लिए हमारे संज्ञान में आएगा, हम उस पर ईमानदारी पूर्वक काम करने का कार्य करेंगे। निश्चित रूप से विक्रमशिला ऐतिहासिक धरोहर है और उसको किस प्रकार से पुनः स्थापित किया जाए देश के अंदर, दुनिया के अंदर, उस दिशा में कार्य करने का कोई ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। नीतीश कुमार जी का बहुत फोकस एम्फसाइज रहा है पर्यटक स्थलों पर कि ये लोग आए और इसको देखें और इनके सौंदर्यीकरण के लिए क्या कर रहे हैं। दूसरा ये है, सवाल आपसे करना है कि यहाँ पे बहुत पर्यटक स्थल बहुत मशहूर हैं, यहाँ पे लोग कैसे आएंगे? एयरपोर्ट ही नहीं है, सब जगह बंद रहा है। आप चिंता ना करें, उड़ान, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना के तहत हवाई चप्पल वाले को भी हवाई जहाज़ से उड़ाने का काम किया है। भागलपुर में भी हवाई अड्डा और हवाई जहाज़ की संभावना को हम लोग आने वाले दिनों में तलाशेंगे और पर्यटकों के लिए अगर उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो उड़ान योजना में उस संभावना को भी स्थापित करने में पीछे नहीं रहेंगे। मैडम, मिनिस्टर जी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। आप किस इम्प्लीमेंटेशन की बात करें? मैंने कहा कि अगर उसकी संभावना तलाशेंगे, आवश्यकता होगी तो उस दिशा में बढ़कर काम करने का प्रयास करेंगे। पूरा गाइडलाइन बना हुआ है। एनजीटी सुप्रीम कोर्ट में एक केस है, 8 फरवरी को उसका रिजल्ट आ जाएगा। पूरी गाइडलाइन बन के तैयार है और किसी भी हालत में अवैध खनन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने जब से मुझे प्रभार मिला है, शायद आपको मालूम होगा कि बड़े पैमाने पर इसको ठीक करने की दिशा में अधिकारी पदाधिकारी कार्य भी कर रहे हैं। दिन रात छापेमारी भी उसमें चल रही है और मैं साफ शब्दों में आपको बताना चाहता हूं कि अवैध खनन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर इसमें हमारे पदाधिकारी भी किसी तरह से संलिप्त पाए जाएंगे तो मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि उनको भी बख्शेंगे नहीं। शाहनवाज साहब को ही कोई विभाग दे रहे हैं क्या सर? अब ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है, किसके जिम्मे कौन सा विभाग लगाएगा
बहरहाल मेरे पास जो विभाग है मैं ईमानदारी से उसका निर्वहन कर रहा हूँ। आप उनको शुभकामना देना चाहेंगे जो वो बने? हाँ, निश्चित रूप से शुभकामना दिए हैं और देना भी चाहेंगे। हमारे पास श्रम संसाधन ही बिहार की ताकत बनने वाली है और श्रम से ही दुनिया भर का पैसा बिहार के अंदर लाने का काम करेंगे। हम इस दिशा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ब्लूप्रिंट तैयार करके काम कर रहे हैं। कुशल युवा प्रोग्राम आज जहां आप बैठे हैं उसके तहत एक उत्साहवर्धक कार्यक्रम है हमारा और लाखों युवाओं ने इसके माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है। और बिल्कुल हम अपने मुख्यमंत्री जी को साधुवाद देते हैं कि पहले ही कैबिनेट में हम लोगों का जो एजेंडा था कि 19-20 लाख रोजगार हम लाएंगे, उस पर हम लोगों ने मुहर लगाई है और उस दिशा में श्रम संसाधन विभाग की महती भूमिका आने वाले समय में स्थापित होने वाला है और हम बढ़ चढ़ करके इसमें अपने कार्य को संपादित करने के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने जा रहे हैं। थैंक यू।